बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम गालिबन फ्राइडे को जो आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। आज आप देखें क्वेश्चन नंबर, पहले तो देखें क्वेश्चन नंबर 5। Exercise 12.1 question number 5. A man is standing on the bank of a river. He observes that the measure of the angle subtended by a tree on the opposite bank is 65 degrees. फर्ज करें ये रिवर का एक बैंक और ये दूसरा बैंक, यानी ये एक किनारा है फर्ज करें ए, ये दूसरा किनारा है फर्ज करें बी। एक किनारे पे आप मौजूद हैं और एक किनारे पे एक दरख्त मौजूद है, एक ट्री मौजूद है। आप देख रहे हैं इस ट्री को, तो जो एंगल बनता है, यू आर गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। दिस एंगल इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। अब B to C ये है हाइट ऑफ द ट्री और A to B ये है विड्थ ऑफ रिवर, इसे हम कह देते हैं X। फिर देख लें A और B ये बैंक्स ऑफ रिवर हैं। आप मौजूद हैं A पे, सेकंड बैंक पे, यानी सेकंड बैंक में पे एक ट्री मौजूद है। आप फर्स्ट बैंक से देखते हैं इस ट्री के टॉप को, तो जो एंगल बनता है, यू आर गिवन दैट एंगल, इट इज 65 डिग्रीज। अब कहा यह जाता है व्हेन ही रिट्रीट्स 35 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, he finds the measure of the angle to be 35 डिग्री। जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ से आप 35 मीटर्स पीछे आते हैं, 35 मीटर रिट्रीट होते हैं यानी पीछे आते हैं। फर्ज करें आप A से D पे पहुँच गए, कितना डिस्टेंस दे रखा है, इट इज़ 35 मीटर्स। आप दोबारा इस ट्री को देखते हैं। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट इज नॉट 65 डिग्री, दैट बिकम्स 35 डिग्रीज। अगर ऐसा है तो आप फाइंड करें हाइट ऑफ द ट्री, यानी H फाइंड करें, और नंबर 2 विड्थ ऑफ रिवर यानी X फाइंड करें। फिर सुन लें कि एक दरिया का एक किनारा, उस पर आप मौजूद हैं, दूसरा किनारा उस पर एक ट्री मौजूद है। आप इस ट्री को देखते हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट इज 65 डिग्रीज। आप 35 मीटर्स पीछे आते हैं और फिर दोबारा से इस ट्री को देखते हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है दैट इज 35 डिग्री। अगर ऐसा है तो आप फाइंड करें विड्थ ऑफ रिवर और हाइट ऑफ ट्री, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अब दो चीज़ें मालूम करने के लिए आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स होने चाहिए। मेरा ख्याल में अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ट्रायंगल BAC। ये मैं दोबारा बना देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये है B, ये है A और ये है C। ये H
ये x, this angle is right angle and this angle is 65 degrees. अब ज़्यादा से ज़्यादा आप को थीटा मालूम है तो h और x की फॉर्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टेंजेंट थीटा. ठीक है, मालूम कर लें. You know that tangent theta is equal to perpendicular divided by base. Tangent theta is equal to perpendicular. It is equal to h. Base is equal to x. Now tangent theta, theta is equal to 65 degrees. H is unknown, x is unknown. Tangent 65 degrees, tangent 65 degrees is equal to 2.1445. 2.1445 is equal to h upon x. x को शिफ्ट कर दें तो 2.1445x is equal to h. ये एक इक्वेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ h एंड x. h और x की फॉर्म में एक इक्वेशन आपने मालूम कर ली फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हुए. अब आइए सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल पे. सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप गौर करें तो ये बन रही है ट्रायंगल बी डी सी. सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रही है वो है ट्रायंगल बी डी सी. तो वो मैं शक्ल बना देता हूँ. तो ये वर्टेक्स है बी, ये वर्टेक्स है डी और ये वर्टेक्स है सी. दिस एंगल इज राइट, दिस एंगल इज 35 डिग्रीज. ये तो हो गया हाइट ऑफ ट्री एच. बी से डी ये डिस्टेंस है x प्लस 35. अगर गौर करें तो बी से डी तक ये डिस्टेंस है which is equal to this distance which is x plus this distance which is equal to 35. The total distance from B to D it is equal to x plus 35. तो आप यहाँ पे भी एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं in terms of h and x. So again use tangent theta. So tangent theta is equal to perpendicular divided by base. So tangent theta is equal to perpendicular is h which is height of the tree, base is x plus 35. तो थीटा आपको मालूम है it is equal to 35. It is equal to h divided by x plus 35. Tangent 35 degrees is equal to 0.702 is equal to h divided by x plus 35. x plus 35 को आप शिफ्ट कर दें तो 0.7002 into x plus 35 is equal to h. 0.702 इसे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 0.702 into x plus 0.702 multiplied by 35. It is equal to 24.507. 24.507 is equal to h. ये हो गई एक और इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड x. एक इक्वेशन आपने फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके बनाई थी, दूसरी इक्वेशन आपने सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हुए बनाई. अब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप h और x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h
एंड एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं सेकेंड इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ h, it is equal to 0.7002x plus 24.507 is equal to h, and h is equal to 2.1445x from equation number 1. अब x की टर्म्स को अलहदा कर दें तो 24.507 is equal to 2.1445x minus 0.7002 into x. So 24.507 is equal to, माइनस करें तो 2.1445 minus 0.7002, it is equal to 1.4443x. इसे मैं लिख सकता हूँ 1.4443x is equal to 24.507. इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 24.507 डिवाइडेड बाय 1.4443. तो डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 24.507 divided by 1.4443. It is equal to 16.968 meters. और x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था? x रिप्रेजेंट कर रहा था विड्थ ऑफ रिवर। दोनों बैंक्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है विड्थ ऑफ रिवर। अब आप x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इफ वी कंसीडर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है 2.1445x is equal to h. तो 2.1445 into x is equal to 16.968 is equal to h. इसका मतलब h which is height of the tree, it is equal to 2.1445 multiplied by 16.968. It is equal to 36.3878 meters. ये हो गई हाइट ऑफ ट्री। आपसे यही दो चीज़ें पूछी गई थी, हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर। तो विड्थ ऑफ रिवर इज x, मालूम कर ली। हाइट ऑफ ट्री h, it is 36.3878 meters. अब क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 7। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन फिर भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, a man observes that the angle of elevation of top of a mountain is 45 degrees from a point on the ground. फर्ज करें आप यहाँ पे मौजूद हैं पॉइंट ए पे, आप एक माउंटेन को देखते हैं। फर्ज करें माउंटेन का बेस बी है और टॉप सी। आप जो एंगल बनाते हैं, यू आर गिवन दैट एंगल, इट इज इक्वल टू 45 degrees. This angle is right angle. अब कहा यह जाता है on walking 100 meters away from the point, the angle of elevation become 43.45. जब आप जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ से 100 मीटर दूर जाते हैं
आप ए से डी पे पहुंच गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर्स। आप दोबारा से इस ट्री को देखते हैं, इस माउंटेन को देखते हैं, तो जो एंगल है वो जाहिर सी बात है 45 तो नहीं होगा। अब ये एंगल है 43.45 डिग्रीज। देन फाइंड हाइट ऑफ माउंटेन, एच फाइंड करना है। तो अगर आप देखें तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5। आप इस डिस्टेंस को x कह दें। पहले आप ये राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें, ट्राइंगल BAC। इसमें h और x का एक आपको रिलेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। फिर आप कंसीडर कीजिए ट्राइंगल BDC, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, वो ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपको फिर h और x का एक और रिलेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको h और x की वैल्यूज मिल जाएंगी। आपको बहरहाल h फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि ये अब आपसे हो जाएगा। आप जब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 12.1 तो हो गई ख़त्म। 12.1 के बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3, फिर 12.4, फिर 12.5 और लास्ट में पढ़ेंगे 12.2। तो अब एक्सरसाइज 12.3 हमने पढ़नी है, उसके लिए कुछ फार्मूले हैं। अब ये ख़ास तौर पे सुन लीजिए, ये 9-10 फार्मूले हैं। कोई भी ट्राइंगल जब आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.1, तो उसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही की बात की गई थी, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ की गई थी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोई और ट्राइंगल दे रखी हो तो सॉल्व तो उस ट्राइंगल को भी करना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। एक काम यूज़ ऑफ हाफ एंगल फार्मूला है। तो वो फार्मूले भाई आप देख लें। फर्ज करें ट्राइंगल है ABC। पहली बात, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a. साइड अपोजिट टू वर्टेक्स B, इट इज स्मॉल b. साइड अपोजिट टू वर्टेक्स C, इट इज स्मॉल c। यानी A, B और C क्या चीज़ है? A, B and C, small c, are the sides of triangle. यानी स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। खास बात ये कि a के अपोजिट साइड स्मॉल a होती है, b के अपोजिट साइड स्मॉल b, c के अपोजिट साइड स्मॉल c। अब साइड a का जो अपोजिट एंगल है इसे कहा जाता है अल्फा। साइड b का अपोजिट एंगल इसे कहा जाता है बीटा। साइड c का अपोजिट एंगल इसे कहा जाता है गैमा। इसका मतलब अल्फा इज द एंगल अपोजिट टू ए, बीटा इज द एंगल अपोजिट टू बी एंड गामा इज द एंगल अपोजिट टू साइड सी। अल्फा, बीटा एंड गामा आर द angles opposite to A, B and C respectively. अब आइए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कहा जाता है बाउंड्री डिस्टेंस को।
perimeter of triangle. Perimeter of triangle is boundary distance. यानी आप अगर तमाम साइड्स को ऐड कर दें तो आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, it is boundary distance and it is denoted by 2s। तो जब भी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात हो तो आप समझ जाइएगा 2s, और ये बराबर किसके होगा, a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी मीन्स हाफ। सेमी पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ बाउंड्री डिस्टेंस। तो भाई 2 को आप शिफ्ट कर दें तो s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये जो हमने फार्मूले पढ़ने हैं उसमें बार बार s इस्तेमाल होगा। तो मैंने ये कहानी जो सुनाई है बेसिकली ये s के लिए सुनाई है। इट इज़ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर। अब आइए 3 फार्मूले हैं हाफ एंगल फार्मूलाए, साइन से रिलेटेड, 3 कॉस से रिलेटेड, 3 टेंजेंट से रिलेटेड। याद सारे होने चाहिए, काम किसी से भी किया जा सकता है। तो पहला फार्मूला साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 it is equal to square root of s minus b into s minus c divided by b into c. Now sin beta by 2 it is equal to square root of s minus a into s minus c divided by a into c. Then third formula sin gamma by 2 it is equal to square root of s minus a into s minus b divided by a into b। यानी अगर साइड्स गिवन हैं तो आप अल्फा बीटा गैमा इन फार्मूलों से फाइंड कर सकते हैं। ये 3 फार्मूले क्योंकि इसमें एंगल हाफ एंगल यूज हो रहा है, इन्हें हाफ एंगल फार्मूला इसीलिए कहा जाता है। अब 3 और फार्मूले कॉस, कॉस अल्फा बाई 2 it is equal to square root of s into s minus a upon b into c। cos beta by 2 it is equal to square root of s into s minus b upon a into c। तीसरा फार्मूला cos gamma by 2 it is equal to square root of s into s minus c divided by a into b। ये 3 फार्मूले cos से रिलेटेड, cos अल्फा बाई 2, cos बीटा बाई 2, cos gamma बाई 2। अब 3 मजीद फार्मूले जो टेंजेंट अल्फा बाई 2, tangent alpha by 2 it is equal to square root of
s minus b into s minus c divided by s into s minus a। इसी तरह टेंजेंट बीटा बाई टू, tangent beta by 2 it is equal to square root of s minus a into s minus c divided by s into s minus b, and finally tangent gamma by 2, tangent gamma by 2 it is equal to square root of s minus a into s minus b divided by s into s minus c। ये तीन फार्मूले और तीन फार्मूले और तीन 9 फार्मूले, ये किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए यानी अल्फा बीटा गैमा फाइंड करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो एक दफ़ा इन फार्मूलों को देख लीजिए। तो हम जो है एक सवाल कराएंगे अभी। हर फार्मूले में एस यूज़ हो रहा है, एस के बारे में इसीलिए आपको बताया जा चुका है। इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ सेमी पेरीमीटर। फर्ज करें क्वेश्चन है सॉल्व अ ट्रायंगल whose sides are solve a triangle whose sides are a it is equal to suppose 2.5 centimeter, b is equal to suppose 3.1 centimeter, and c is equal to suppose 4.2 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करना है, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा एंड गैमा। अब अल्फा बीटा गैमा फाइंड करने के लिए पहले तो आप एस फाइंड करेंगे। एस किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। A is equal to 2.5, B is equal to 3.1, C is equal to 4.2 divided by 2. So 2.5 plus 3.1 plus 4.2, it is equal to 9.8 divided by 2. 9.8 divided by 2, it is 4.9 सेंटीमीटर। ये हो गया एस। ए बी सी को इस्तेमाल करते हुए अब आपने एस फाइंड कर लिया। अब आपको अल्फा बीटा और गैमा चाहिए, तो उसके लिए आप साइन का सेट यूज़ कर सकते हैं। आप कोसाइन का सेट यूज़ कर सकते हैं, आप टेंजेंट का सेट भी यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें हम यूज़ कर रहे हैं कॉस। कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी इंटू सी। स्क्वायर रूट ऑफ एस इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर चुके, इट इज़ 4.9। 4.9 minus a is equal to 2.5 divided by b into c, b is equal to 3.1,
C is equal to 4.2। तो ये हो गया भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4.9 इंटू 4.9 minus 2.5, it is equal to 2.4 divided by 3.1 into 4.2। सिंप्लीफाई करें 4.9 इंटू 2.4, it is equal to 11.76। cos of alpha by 2, it is equal to square root of 11.76 divided by 3.1 into 4.2, it is equal to 13.02। डिवाइड करें तो 11.76 डिवाइडेड बाय 13.02, it is equal to 0.9032। it is equal to square root of 0.9032। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.9032, it is equal to 0.9503। 0.9503 ये है cos ऑफ अल्फा बाई 2। अब अल्फा फाइंड करना है तो जज्बाती हो के आप 2 को शिफ्ट कर देंगे, हालांकि इट्स नॉट cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अगर cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होता तो आप पहले 2 को शिफ्ट करते। ये है असल में cos अल्फा बाई 2, तो आपको पहले cos को शिफ्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि दिमाग में रखेंगे। तो आप cos को राइट साइड पे ले जाइए, cos राइट साइड पे जाके cos इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ बच गया अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.9503। cos इनवर्स 0.9503, it is equal to 18.1397। alpha by 2 is equal to 18.1397। alpha is equal to 2 into 18.1397। alpha is equal to 36.2794 डिग्रीज। तो अब 36 ये तो कंप्लीट डिग्रीज हो गई, जो इनकम्प्लीट डिग्रीज हैं उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लें।
तो 0.2794 ये इनकम्प्लीट डिग्री है। इनकम्प्लीट डिग्री इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। ये हो गया 0.2794 इंटू 60 मिनट्स। तो ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 36 डिग्री 0.2794 multiplied by 60 is equal to 16.7. It is equal to 17. आप सेकेंड में ना लिखें, बस ज़्यादा से ज़्यादा इन एंगल्स को मिनट में एक्सप्रेस कर दें। तो 16.7 आया था, तो 16.7 राउंड ऑफ करके 17 हो गया। ये है cos अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा। अब आप बीटा फाइंड कर सकते हैं इसी तरह से cos बीटा बाई 2 यूज़ करते हुए। You know that cos of beta by 2 is equal to square root of s into s minus b divided by a into c. It is equal to square root of s. S is equal to 4.9. 4.9 minus b is equal to 3.1 divided by a into c. A is equal to 2.5 into c is equal to 4.2. तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4.9 it is equal to square root of 4.9 into 1.8. 4.9 minus 3.1, it is 1.8 divided by 2.5 into 4.2. मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 4.9 into 1.8. It is equal to 8.82 divided by 2.5 into 4.2. It is equal to 10.5. डिवाइड करें 8.82 divided by 10.5. It is equal to 0.84. Square root of 0.84 ये है cos बीटा बाई 2। आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो cos बीटा बाई 2 इज इक्वल टू square root of 0.84. It is equal to 0.9165. 0.9165. तो इसका मतलब बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.9165. cos inverse 0.9165. It is equal to 23.5803. 23.5803. इसका मतलब बीटा हो जाएगा 2 इंटू 23.5803. इसका मतलब बीटा हो गया, मल्टीप्लाई करें 2 से, इट इज इक्वल टू 47
0.1606 डिग्रीज। अब डिग्रीज इनकम्प्लीट डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट करें तो बीटा हो गया 47 डिग्री 0.1606 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू 47 डिग्री इनकम्प्लीट डिग्रीज इज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें और राउंड ऑफ कर दें। 47 डिग्री 0.1606 multiplied by 60, it is equal to 9.6। 9.6 का मतलब हुआ it is 10 minutes। ये हो गया बीटा। अब आप इसी तरह से गैमा फाइंड करें। इसी तरह से गैमा फाइंड करें तो फॉर्मूला cos ऑफ गैमा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus c divided by a into b। तो आपको s की वैल्यू मालूम है, ए बी सी की वैल्यूज भी मालूम है, पुट कर दें। cos of gamma by 2 cos of gamma by 2 is equal to square root of s is 4.9, 4.9 minus c is equal to 4.2 divided by a is equal to 2.5 and b is equal to 3.1। तो ये हो जाएगा अब स्क्वायर रूट ऑफ 4.9 into 4.9 minus 4.2, it is 0.7 divided by 2.5 into 3.1। मल्टीप्लाई करें 4.9 multiplied by 0.7, it is equal to 3.43 divided by 2.5 multiplied by 3.1, it is equal to 7.75। It is equal to square root of 3.43 multiplied by 7.75 divided by 7.75, it is equal to 0.4425। 0.4425 इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.4425 it is equal to 0.6652। 0.6652 ये हो गया cos ऑफ गैमा बाई 2। वी हैव टू फाइंड गैमा। तो इसका मतलब cos को राइट साइड पे शिफ्ट करें, cos इनवर्स 0.6652, इसका मतलब गैमा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.6652, it is equal to 48.3023। इसका मतलब गैमा इज इक्वल टू
2 into 48.3023 degrees. So gamma is equal to 96.6046 डिग्रीज। अब 96 तो कंप्लीट डिग्रीज हैं, आप इनकम्प्लीट डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। तो गैमा इज इक्वल टू 96 डिग्री एंड 0.6046 डिग्री। It is equal to 96 degree 0.6046 into 60 minutes. It is 96 degree 0.6046 multiplied by 60. It is equal to 36.2, approximately 36 minutes. ये आपने अल्फा बीटा और गैमा फाइंड कर लिया। अब मैंने अल्फा बीटा और गैमा फाइंड किया है बाय यूजिंग कॉस अल्फा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2, कॉस गैमा बाई 2। अगर कोई बच्चा साइन अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, साइन गैमा बाई 2 यूज़ करके ये रिजल्ट्स फाइंड करता है तो वो भी ठीक है। अगर कोई बच्चा टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2 यूज़ करके रिजल्ट फाइंड करता है तो वो भी ठीक है। क्या रिजल्ट हर एक से मुख्तलिफ आएंगे? नहीं, रिजल्ट आपको सबसे सेम ही मिलेंगे। आप को ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए। यानी इसी क्वेश्चन को अगर आप साइन के सेट से अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड करके देखें और टेंजेंट के सेट से अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड करके देखें तो वो भी रिज़ल्ट आपको यही मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास से पहले ऐसे कम से कम 3-4 सवाल तो आप खुद बना के सॉल्व करें। पहली बात तो फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। दूसरी बात, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेकार हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, आगे एक क्लास के फ़ौरन बाद फिर 7 फार्मूले आ जाएंगे, फिर 5 फार्मूले आ जाएंगे, फिर 9 फार्मूले आ जाएंगे। ये सारे फार्मूले भी मिक्स करने से बचाइएगा। तो ABC की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करके आप अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड करें और जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर एक्सरसाइज 12.3 खोलिएगा, पढ़िएगा। हो सकता है कोई सवाल करने में कामयाब हो जाए। अगर कोई सवाल कामयाब हो जाए सवाल को सॉल्व करने में, तो इट्स गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच।